का कंडीशंस का नहीं था। उन्होंने कहा था जी कोर्ट का जो ऑर्डर है, जिस तरह बीबी की फैमिली की मुलाकात हुई, इस तरह खान साहब की फैमिली की भी मुलाकात हुई। बीबी की फैमिली से 2 बंदों की मुलाकात हुई थी, यहाँ तो 3 बंदों की मुलाकात करवाई जा रही है जी, लेकिन देखो हाई कोर्ट का ऑर्डर है सारे मेंबर्स का, और पहले भी मिलते रहे। सर साहब ये बताइए कि क्या आपकी कंडीशन सेट हुई है पुलिस के साथ? नहीं, हमारी कंडीशन नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम देखो वो इंतजार करते रहे, सारे पार्लियामेंटेरियंस भी आए थे, सारे लोग मौजूद थे, वकला भी उनके साथ मौजूद थे। हमने उनको कहा है, और बीबी ने, अलीमा बाजी ने बड़ा क्लियरली लिखा कि मैं तब तक हूँगी जब तक मेरी बाई से मेरी मुलाकात नहीं कराई। और साहब आपकी बड़ी अहम मुलाकात हुई है आज बानी पीटीआई से, और आज की मुलाकात क्या बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है या एहतजाज की तरफ जाने का कहा गया? स्टेटमेंट दूंगा, थोड़ा सा बाद में दूंगा, क्योंकि इस हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि वो उसके बाद जो मुलाकात के बाद बात नहीं होगी, तो इसलिए उसको कंप्लाई करते हुए। क्या वजह अलीमा खान साहिबा के फैमिली से मेंबर को मुलाकात नहीं कराने दी जा रही है? ये तो उनसे पूछने वाली बात हम तो पहले आपके एमएलए को भी हिरासत में लिया गया, शफकत अमान साहब को भी दिया गया, असेंबली में आपके सामने गिरफ्तारियां होती रही सारी, आप देखते रहे? मेरे सामने एक गिरफ्तारी हुई, यस बिल्कुल हमारी एक गिरफ्तारी हुई, मैं भी मौजूद था, हामिद रजा साहब भी थे, जुनैद अकबर साहब है, सिवगत साहब आए थे, आतिफ खान साहब आए थे, हमारे 2 और अली मोहम्मद खान साहब आए थे, उमर अयूब साहब सामने दूसरे तरफ खड़े हुए, उमर अयूब साहब है, अहमद चट्टा साहब है, सारे पार्लियामेंट। पथराव भी किया गया? नहीं, देखो पथराव हमारी तरफ से नहीं किया गया, न हमने साथियों को कहा है, न हमने धरने की कॉल दी थी, न धरने का कोई ऑर्डर था। हम उनके सपोर्ट में आए थे। इस बहनों की बाई से मुलाकात होनी चाहिए, ये हाई कोर्ट का उम्मीद है मुलाकात हो जाती है, होनी चाहिए, यही हम कह रहे हैं कि ये गलत है। सर, अलीमा खान साहिबा को गिरफ्तार कर लिया गया है, आप भी वहाँ पे मौजूद थे, आपके एमएनए शफकत अवान साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात नहीं हो रही, गिने चुने लोगों की मुलाकातें हो रही हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले इस मुल्क की मजम्मत करता हूँ जो एक जमहूरी मुल्क में, एक हुकूमत में इस तरह का रवैया जो है ये किसी को हक नहीं होना चाहिए। जब अदालत ने कहा है कि खान साहब से मुलाकात करवानी है फैमिली का, तो ये किसी ने ये फैसला किसी के इख्तियार में नहीं है कि किसको करवाना है किसको नहीं कराना है। आज जो यहाँ पर ने एक दफ़ा पहले फैसलों की हाईकोर्ट के फैसलों का मजाक उड़ाया, हाईकोर्ट के फैसलों की रद्दी की टुकड़ी में फेंका, तो इसके लिए मैं हमारा नहीं है, लेकिन अदालतों को भी सर आप क्या कहेंगे? आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं, खैबर पख्तूनख्वा हमेशा स्टैंड लेता है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, वर्कर पे, लीडरशिप पे जो भी जुल्म हो। आज इमरान खान साहब की बहन को अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी मुलाकात नहीं होनी हुई। हमारे भाई साहब ने कहा कि ये इंसानी हकों की खिलाफ वर्जी है। जब अदालत ने उसको ऑर्डर दिया कि उनके के साथ मिलना चाहिए, यहाँ पे मतलब कानून किसी और का चल रहा है, जबान किसी और का और ऑर्डर किसी और का चल रहा है, इसकी मजम्मत करते हैं, ये जुल्म है। अब हमें तशवीश है ऐसा न हो कि खान को तकलीफ पहुँचा दें। इसके फैमिली के साथ मुलाकात बहुत ज़रूरी है, बाकी जो लीडर्स हैं उनसे भी मुलाकात होनी चाहिए। आज जो हुआ ये पाकिस्तान तारीख बहुत तारीख है। सर आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आज हम आए थे अडयाला जेल, और जिस तरह अलीमा खान देखो ने ऐलान किया था कि हम इधर मुलाकात के लिए आएंगे, तो सारे हमारे एमएनए उनकी कॉल पर उनसे इजहार हमदर्दी के लिए यहाँ मौजूद है। बड़ी बदकिस्मती है कि दुनिया की किसी भी कानून में एक कैदी को ये बुनियादी हक हासिल होता है कि वो अपने रिश्तेदारों से या जो वकला है उनसे मुलाकात करे। वाहिद पाकिस्तान इस वक्त चूँकि यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है, यहाँ जमहूरी रिवायात पामाल हो रहे हैं, या इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं, और ये जो कुछ हो रहा है फस्तायत की ये मिसाल है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। इंशाअल्लाह इस मुल्क में हकीकी आज़ादी के लिए, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए, खान साहब की रिहाई के लिए, और जितने भी बेगुनाह सिरान है उसकी रिहाई के लिए इंशाअल्लाह हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। हम यहाँ पे अडयाला आए हुए हैं, अलीमा पा और डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर उज़मा हैं, बाकी हैं उनके कुछ रिलेटिव। तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी देर उनके साथ यहाँ पे हैं, लेकिन वो बिल्कुल किसी को नहीं मिलने दे रहे। अलीमा पा ने कहा कि जी हम तो नहीं जाएंगे, और उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि जी बस हमें ऑर्डर्स हैं, फिर हम आपको अरेस्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि जी अरेस्ट कर लें।
تو ابھی یہی سلسلہ ہے. کچھ لوگوں کو تو اریسٹ بھی کیا ہے. ایک ہمارے MNA صاحب ہیں شفقت اوان, ان کو اریسٹ کر لیا ہے, اور عالیہ حمزہ کے ساتھ بھی انہوں نے بدتمیزی کی ہے. میں جب آیا ہوں تو مجھے بھی دھکے شکے بہرحال جو بھی ہے, لیکن ہم ادھر ہی ہیں فی الحال, کھڑے ہیں اڈیالہ کے باہر. سر یہ خان صاحب سے ملاقات کیوں نہیں کرا رہے ان کی بہنوں کی؟ اب یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ ویسے لوگوں کو ملاقات کروا دیتے ہیں اور ان کی بہنوں کو نہیں کروا رہے, تو مطلب یہ بڑی عجیب بات ہے. ملاقات ہو جائے گی, کیا ہو جائے گا, وہ ان کے کوئی بات سن لیں گے, کوئی بات کر لیں گے, تو اس میں تو کوئی کیا پاکستان کو خطرہ ہے, لیکن نہیں ملنے دے رہے. عجیب سا. آپ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں میں سے ہیں, خان صاحب جیل میں ہیں, ان کی اہلیہ جیل میں, اگر ان کی بہنوں کو آج گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا کیا اگلا لائے حمل ہوگا؟ دیکھیں ضرور اس پہ پھر بھرپور ریاکشن آنا چاہیے, صرف تحریک انصاف کا نہیں, سارے لوگوں کا, پوری عوام کا, کہ ہر ایک چیز کی ایک حد ہوتی ہے. اب ہر ایک چیز ایک حد سے گزر جائے تو پھر تو بندہ بالکل کیا کرے, پھر مجبوری ہو جاتی ہے. تھینک یو سر.